हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम रीजनिंग से देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज। तो दर्पण जो है, दर्पण बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इतिहास देख लीजिए या कला देख लीजिए, दर्पण का जो उपयोग है वो बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ हुआ है। कई सारे नॉवेल्स रचे गए हैं दर्पण के ऊपर। फिर आप मुगले आज़म का जब प्यार किया तो डरना गाना देख लीजिए, या फिर दीवानी मस्तानी गाना देख लीजिए। अगर उसमें से दर्पण निकाल दिया जाए, मिरर अगर निकाल दिया जाए, तो उनका जो चार्म है वो फीका पड़ जाएगा। तो इसी को देखते हुए रीजनिंग में भी मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक इमेज दी गई होती है और आपको बताना होता है कि उसका मिरर इमेज, दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार बनेगा। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछे जाएगा तो दर्पण की स्थिति सामान्यतः दो तरीके से हो सकती है। पहली स्थिति, जब दर्पण जो है सीधी रखी हो। जब दर्पण ऊर्ध्वाधर रखी हुई हो, इधर जो है आपको प्रश्न में प्रश्न वाला जो रेखा चित्र है या फिर जो भी डायग्राम है प्रश्न वाला, और दर्पण में अगर इस साइड दर्पण रखा हुआ हो और दर्पण का फलक जो है इधर है, ये मान के चलिए कि इधर से दर्पण दिखना है, ऐसा अगर रखा हुआ हो तो उसका इमेज दर्पण में किस प्रकार से बनेगा। एक दूसरा, दर्पण जो है अगर इस प्रकार रखी हो कि उसका फलक जो है ऐसा रखा हो, तो इसी प्रकार इसी को जो है अपन पानी में बना प्रतिबिंब या फिर क्या बोलते हैं, नदी वदी झील आदि में बना प्रतिबिंब भी मान सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी प्रकार दर्पण की तरह काम करता है। उसका फलक जो है ऊपर तरफ। तो अगर कहीं पे प्रश्न यदि ऐसा पूछता है कि पानी में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, या जल में, या झील में, नदी में, तो इसका मतलब वहाँ पर ऐसे वाले दर्पण की बात हो रही है। मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि दर्पण जो है लेटा हुआ है। और तो दो स्थिति हैं, एक जो है दर्पण खड़ी हो और दूसरा जो है दर्पण लेटी हुई हो। दोनों स्थिति में हम देख लेते हैं इमेज कैसे बनता है। तो दर्पण के बारे में हम क्या जानते हैं कि दर्पण जो है पार्श्व बदल देता है। जब दर्पण में हम चीज़ देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो दर्पण में राइट साइड होता है, और जो दर्पण में राइट साइड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। एक चीज़, तो आपको कुछ कुछ चीज़ याद रखना है दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए। कि पहला, कि दर्पण के समांतर जो भी लाइन होगी, दर्पण के समांतर कि जो समांतर होगा या समानांतर होगा, उसका इमेज भी जो है, प्रतिबिंब जो है वो समांतर ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये दर्पण गया हुआ है, अगर एक लाइन हम ऐसी खींचें जो इसके समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसका इमेज भी जो बनेगा, इधर हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की, तो उसका जो इमेज भी बनेगा वो उतनी ही दूरी पर दर्पण से समांतर बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर दर्पण ऐसा है, इसके समांतर अगर कोई लाइन खींची जाए तो जो प्रतिबिंब होगा इसका वो भी समांतर ही बनेगा। तो समांतर का समांतर। दूसरा, अगर लंबवत हो, दर्पण के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर अगर हो, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी लंबवत बनेगा। लंबवत लेकिन उल्टी दिशा में, लंबवत लेकिन उल्टी दिशा। कहने का मतलब, अगर इसके लंबवत, इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री अगर इधर एक रो जाए, तो इमेज भी जो है 90 डिग्री ही बनेगा, लेकिन उसकी उल्टी दिशा में। यानी अगर ये इधर जा रहा होता इस दिशा में, तो ये जा रहा होता इस दिशा में।
तो समांतर का समांतर समांतर का समांतर होता है और उसी दिशा में होता है। उसी दिशा में। तो इसका अगर इस दिशा में जा रही है तो इमेज भी इसी दिशा में जाएगा। अगर ये इस दिशा में है तो ये भी इसी दिशा में होगा। ये अगर इस दिशा में ऐसा है तो ये भी इसी दिशा में होगा। यानी जब समांतर होता है तो वो उसी दिशा में, लेकिन जब लंबवत होता है तो लंबवत होता है लेकिन उल्टी दिशा में। इसके बाद तीसरा और सिंपल नियम ये है कि जो बायां होगा इसमें, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दायां हो जाएगा और वाइस वर्सा, यानी बायां का दायां और दायां का बायां। इसका मतलब अगर इसमें एक लाइन बाएं तरफ जा रही है, बाएं तरफ, तो इमेज में वो दाएं तरफ जाएगी। इसका मतलब इसमें यदि कोई एक कर्व इस जगह से इस दिशा में मुड़ रही है तो ये इस दिशा में मुड़ेगी। इसके लंबवत अगर इस दिशा में कोई चीज आ रही है तो उसके विपरीत दिशा में, इस दिशा के विपरीत दिशा, इस दिशा में एक लाइन जा रही होगी। ये तीन ही चीजें याद रखनी है अपने को दर्पण में। जो समांतर होगा वो समांतर होगा लेकिन उसी दिशा में, जो लंबवत होगा वो लंबवत होगा लेकिन उल्टी दिशा में, और बाएं का दिखेगा दायां और दाएं का दिखेगा बायां। बस इतने ही चीज अपने को याद रखनी है। चलिए अब कुछ प्रतिबिंब हम बना कर देख लेते हैं, खड़े में और लेटे हुए में। ये है दर्पण और इधर बनेगा प्रतिबिंब। चलिए तो एक लाइन यदि ऐसी खींची जाए, ऐसी इस दिशा में, तो इमेज इस दिशा में ऐसी खींची जाएगी। फिर इसको ऐसा अगर बढ़ा दिया जाए तो ये इस दिशा में ऐसा अगर बढ़ जाएगा। फिर जब इसे ऐसा कर दिया जाए इस दिशा में तो इमेज में वो ऐसा हो जाएगा, और जब इसे इधर बढ़ा दिया जाए तो ये इधर बढ़ जाएगा। तो जो हमारे लिए एस है उसका मिरर इमेज ऐसा है। अब यहां पर देख लें, अगर एस ऐसा है तो इसको टुकड़े में बांट के देख लीजिए समझने के लिए। अगर ऐसा एक लाइन खींची जाती है तो उतनी ही दूरी पर वो लाइन ऐसी होगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी। फिर जो इधर बढ़ रहा है इस दिशा में, वो इस दिशा में बढ़ेगा उल्टे। फिर जब वो इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो चूंकि ये समांतर होने की ओर है तो समांतर होने की ओर उसी दिशा में। फिर जब ये इधर मुड़ेगा इस दिशा में तो ये इस दिशा में, उसके उल्टे दिशा में। फिर जब ये इधर जाएगा समांतर तो ये भी इधर जाएगा समांतर। तो एस का मिरर इमेज अगर पानी में बात करें तो वो इस प्रकार से बनेगा, है ना सिंपल। चलिए कुछ और ट्राई करके देखते हैं। जैसे n है तो n लिखा होता है ऐसे। अभी ये वाली जो लाइन है उससे इतनी ही दूरी पर यहां पर एक लाइन होगी। फिर ये इधर लेफ्ट साइड जब मुड़ रहा है तो ये जो है राइट साइड ऐसा मुड़ जाएगा, और उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो वही चीज जो समांतर है वो समांतर उसी दिशा में,
लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो ये n का ऐसा हो जाएगा। फिर अगर n यहाँ पर लिखा हो तो ये जो पॉइंट है और ये जॉइंट जो है इस लाइन के लिए ऐसा ही हो जाएगा उतनी ही दूरी पर। अगर ये इस दिशा में गई हुई है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, तो ये इस दिशा में आएगी, और ये फिर जब इधर आई हुई है तो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। एक और लेटर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ शब्दों को देखेंगे, कुछ आकृतियां देख लेते हैं। जैसे एक पेड़ है, तो देखिए ये वाला जो पास है वो पास होगा, जो दूर है वो दूर होगा। तो ये हो जाएगा, ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। अब ये इस दिशा में ऐसा मुड़ा हुआ है, यानी कि ये इस दिशा में मुड़ जाएगा, और ये बाहर की तरफ गया हुआ है लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड चला जाएगा। ये ऐसा गया हुआ है तो ये ऐसा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो ये इस दिशा में जा रहा है लंबवत, तो इसका जो दर्पण है इस दिशा में जाएगा, तो जो बेस है वो बेस के पास रहेगा, ये, और बेस से जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका मिरर इमेज। है ना आसान। इसी मिरर इमेज के आधार पर ही जब हम पंच होल या कागज को फोल्ड करने के बाद पंच करके ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कि कागज को फोल्ड कर दिए फिर उसमें छेद कर दिए तो खोलने पर किस प्रकार दिखेंगे, वो सारे भी जो हैं इसी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जब अपने को क्लियर रहे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये तीन ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको फिर से आप देख लीजिए और उसके हिसाब से मिरर इमेज वाले जो भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इस पे कुछ वर्ड्स लेकर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं एंड, तो मिरर के पास डी है, इसलिए मिरर इमेज में भी पास में जो होगा डी होगा। तो ये देखिए, एक समांतर लाइन, उतनी ही दूरी पर एक समांतर लाइन। अब ये ऐसा मुड़ा हुआ है, इसका जो मुंह है इधर की तरफ खुला हुआ है, तो इसमें जो है उसका मुंह उधर की तरफ खुला रहेगा। तो ये हो गया डी। एन के लिए अभी हमने देखा था डी के समांतर एक लाइन, और ये चूंकि इधर खुला हुआ है इस साइड, तो इसमें भी इस साइड खुला रहेगा, और ये नीचे की तरफ आया है तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ए, तो ए का ऐसे ही बनेगा, एक लाइन इधर तरफ गया हुआ है इधर की ओर झुकते हुए, तो इसमें वो उधर की तरफ चला जाएगा। दूसरा लाइन ऐसा आया है, यानी इधर पास है इधर फैला हुआ, तो इसमें इधर पास इधर फैला हुआ, तो ये हो जाएगा एंड। अगर यहाँ पर हम लिखें एंड, तो देखिए ये चौड़ा भाग इधर है तो चौड़ा भाग इधर होगा, ऐसा। ये एरो इधर की तरफ है तो इसके उल्टी दिशा में इधर, और ये जितनी दूरी पर है ये उतनी दूरी पर। अभी एन का ये खुला भाग इधर है तो ये खुला भाग इधर ऐसा हो जाएगा। ये इस दिशा में जा रहा है तो ये इस दिशा में जाएगा, और ये ऐसा, और डी का भी वैसे ही। तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। एक और देख लेते हैं, अगर लेटर की ही बात चले तो क्यू की अगर हम बात करें, क्यू यू ई, तो देखिए ई का जो मुंह है इस दिशा में खुला हुआ है, तो मिरर इमेज में उसका मुंह इस दिशा में खुला रहेगा, और ये जो समांतर लाइन है जितनी दूरी पर है वो उतनी दूरी पर रहेगा। ये हो गया ई।
यू का देखिए दो समांतर लाइन है, मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, समांतर है चूंकि, तो इसका भी जो है मुंह ऊपर की तरफ ही खुला रहेगा क्योंकि समांतर में उसी दिशा में रहता है। क्यू का देखिए ओ है, ओ का तो ऐसा ही बनता है। अब ये इस दिशा में आ रही है तो इसलिए इस दिशा में आएगी, तो ये हो गया क्यू। अगर ये क्यू यहाँ पर लिखा होता क्यू यू ई, तो देखिए ये इस दिशा में जा रहा है तो इसका अपोजिट वो इस दिशा में जाता। ओ का ओ, ये इस दिशा में मुंह खुला हुआ है। अब ये जो है इसके लंबवत हो गया, लंबवत हो गया, इसमें समांतर था तो उसी दिशा में था, अब इसमें ये लंबवत हो गया तो उसके उल्टी दिशा में हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा उल्टी दिशा में। और ई का जो बेस है, अब चूंकि ई का ये जो लाइन है वो सब समांतर है तो इसलिए उसी दिशा में रहेगा, तो ये हो जाएगा क्यू। चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा मिरर इमेज या मिरर प्रतिबिंब के बारे में, उस पे अच्छा होने के लिए आपको प्रैक्टिस आवश्यक है। वैसे तो बहुत सरल है, जिनसे ये बहुत अच्छे से बन जाता है उनके लिए कोई बात नहीं, पर जिनको इसमें दिक्कत आती है उनके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभ्यास जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। अब चाहें तो आप इसे पॉज करके मिरर में देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। दर्पण प्रतिबिंब के बाद हम देख लेते हैं पंच होल मार्किंग, यानी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है, फिर उसमें होल कर दिया जाता है और उसको खोल कर फिर आपसे पूछा जाता है कि कैसा जो है प्रतिबिंब बनेगा, यानी खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी हल करने के लिए आपके दिमाग में मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि पेपर जो होता है वो स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर यानी वर्ग वाला पेपर ले लिया जाता है और दो तरीके से उसको फोल्ड करते हैं। पहला कि उसको उसके डायगोनल पे, उसके कर्ण पे जो है फोल्ड कर देते हैं, तो वो कैसा बनता है, ऐसा बन जाता है। अभी देखिए फोल्ड होने के बाद ये डबल है, यानी कि इसमें दो लेयर हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हैं, तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ऐसा बनेगा, यानी कि इसको जब अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे तो ऐसा बनेगा। इसको फिर यहाँ से बीचों बीच इस डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं सामान्य तरीके से, तो इसको जब फोल्ड कर देंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पर इसको जब अनफोल्ड करें, खोल दें, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और इसको फिर जब अनफोल्ड कर दें तो वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि अब ये जो मार्क बनी है, ये वाली जो लाइन है वो तो इसके कारण आई, ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के कारण आ जाएगी। तो अब इस पर कुछ भी किया जाए, जैसे मान लो यहाँ पर एक होल किया जाता, तो ये होल जो है खोलने के बाद यहाँ पर तो आता ही, यहाँ पर भी आता, क्योंकि अब इसमें चार परत है ना, चार परत। तो ये सीखने के लिए ये मान के चलिए जो लाइन है वो मिरर है,
जो लाइन खींची हुई है उसे आप दर्पण मान लें। अगर सीधे सीधे समझ में नहीं आता है तो उसे आप दर्पण मान लें। अगर आप इसे दर्पण मान लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा। इसको अगर आप दर्पण मान लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। ये जो उसके लंबवत है वो लंबवत जाएगा, और जो ये दर्पण है ना, दर्पण पे ध्यान दीजिए, तो दर्पण से जो इधर जा रहा है वो इधर जाएगा। तो यानी ऐसा ही उसका इमेज बनता। पर यहाँ पर जो होल हुआ है वो होल का भी इमेज यहाँ पर बनता। तो ये, तो इसको खोलने पर वो कैसा दिखता, ऐसा। अब इसको खोलिए, तो इसको खोलेंगे तो ये फिर मिरर का काम करेगा। तो ये लंबे के लिए हो जाएगा लंबा ही, यानी लंबवत के लिए लंबवत। तो जो इस दिशा में आ रहा है मिरर के लिए वो इस दिशा में जाता, और जो ये मिरर है ये, अब जो इस दिशा में जा रहा है वो इस दिशा में जाता। तो ऐसा बनता जैसा दिख रहा है। पर यहाँ पर जो होल है वो मिरर के लिए यहाँ पर एक होल हो जाता और इसके लिए यहाँ पर एक होल हो जाता। तो यानी कि इसका जो ऐसा मोड़ने के बाद जब एक में ऐसा होल करते तो उसका जो खुलने के बाद वो कैसा दिखता, ऐसा ही। देख लें, चलिए देख लेते हैं। तो ये एक पेपर है स्क्वायर, उसको पहले वो बोलता है कि ऐसा फोल्ड करना है। कैसा फोल्ड करना है, इस डायरेक्शन में पहले जैसा किए थे। पहले हमने ऐसा फोल्ड किया, पहला, यानी ऐसा फोल्ड। तो ऐसा फोल्ड जब हम करते हैं तो ऐसा बनता है त्रिभुज। चलिए इसको देख लेते हैं। ये ऐसा था, अभी इसको ऐसा फोल्ड करने बोलता है। तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है जो पहले हमने देखा था। फिर इसको बीचों बीच यहाँ से, यानी यहाँ से ऐसा फोल्ड करने बोलता है। तो कैसा बनता है, ऐसा। देखिए इसको जब आप ऐसा फोल्ड करेंगे यानी ये जो था इसको आप ऐसा फोल्ड कर रहे हैं तो कैसा बन गया, ऐसा। अब इस पर कहीं पर आप अगर एक होल करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर आप एक होल करते हैं, एक होल यदि हमने इस पर कर दिया तो खोलने के बाद कैसा होता। इस पर अगर हमने एक होल कर दिया तो खोलने के बाद जैसा हम बोल रहे थे पहले ये दोनों पर होल होता, इस प्रकार से। ये देख रहे हैं, ये एक होल और ये दूसरा एक होल। और फिर जब इसको अगला हम खोलते तो ऐसा 4 होल हो जाते। तो ये हो गए हमारे 4 होल। ये पहला तरीका हुआ। दूसरे तरीके में पेपर को सामान्य तरीके से क्या किया जाता है कि ऐसा डायगोनल में ना मोड़ के, डायगोनल में ना मोड़ के उसको ऐसा बीचों बीच मोड़ा जाता है। मान के चलिए ऐसा बीचों बीच जो है इसको मोड़ दिया तो वो कैसा दिखता, आधा। इस दिशा में आधा, इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा। यहाँ पे अभी 2 लेयर है, 2 लेयर। फिर इसको अगर बीचों बीच ऐसा मोड़ने बोलता इधर तो कैसा हो जाता वो, इस पर यहाँ पे अभी 4 लेयर हैं, और इसको इस दिशा में अगर हम देखें तो खोलने के बाद ऐसा दिखता। अब अगर वहाँ पे इस प्रकार से 2 छेद कर दिए जाते तो खुलने के बाद कैसा दिखता। तो एक तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कि जो ये ऐसा है इसको यहाँ पर कर दीजिए। अब ये जो लाइन खींची हुई है इसको आप मिरर मानिए, मिरर मानिए इसको। तो जो पास में है वो पास में बनेगा, और जो दूर में है इस कोने में वो इस कोने में दूर में बनेगा। अब इसको फिर से खोलिए तो इसका एक जो पार्ट है, देखिए अब इसको खोलेंगे तो ऐसा 4 फोल्ड दिखेगा।
तो एक जो पार्ट है यानी ये आधा जो पार्ट है ये, उस पर तो ऐसा ही बनेगा जैसा बना हुआ है। अब ये वाला जो खुलने के बाद जो लाइन आ रहा है इसको आप मिरर मान लीजिए। तो मिरर मानने के बाद जो पास पास में है जहाँ पे, वो पास में हो जाएगा, और इस लाइन पे देखिए जो दूर में है वो दूर में हो जाएगा। तो ऐसा छेद करके खोलने के बाद जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। सिंपल है। जैसे अब हमने ये पेपर लिया, पहले इसको ऐसा फोल्ड किया, तो ऐसा दिखने लग गया। फिर आगे जब हम ऐसा फोल्ड करेंगे बीचों बीच, तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा। उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर दो जगह छेद करते हैं, तो ये अगर हमने होल कर दिए दो जगह, तो खुलने के बाद जो है ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एक दो दूर दूर में, और यहाँ पर इस लाइन के पास ये दो पास पास में। और इसको जब हम पूरा खोल लें तो देखिए एक दो, और ये इस प्रकार से। ठीक है, और इससे ज़्यादा पेपर में बर्बाद नहीं कर सकता। तो आपको यही करना है, जैसा फोल्ड करते जाता है, एक तो आप उसको दोनों दिशा में देख लीजिए। उसमें चूंकि ऐसा बना हुआ नहीं दिखाता है, उसमें ऐसा ही दिखाता है, तो आप उसको उल्टी दिशा में चलते चलिए कि जहाँ पर उनने छेद किया, अब उसको आप खोलते जाएंगे, मान लो दूसरी दिशा में जाते जाएंगे, तो वो कैसा खुलते जाएगा। तो खोलिए, खोलेंगे इसको तो ऐसा खुलेगा। खुलने के बाद जो लाइन बीच में आता है उसे आप मिरर मान लीजिए। फिर उसके बाद जो पास में है वो पास में, जो दूर में है उसे दूर में। ये यहाँ पर पहुँच गए अपन। अब ये ऐसा खुलेगा दूसरा फोल्ड, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये ऐसा खुलेगा। तो जो लाइन जिस लाइन पे खुल रहा है उसे मिरर मान लीजिए। तो मिरर मान लेंगे तो जो पास में है वो पास में, और जो दूर में है वो दूर में, ऐसा हो जाएगा। तो उसमें लाइन नहीं खींच रहेगी, जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक जो ऑप्शन रहेगा उसमें ऐसा जो है बना रहेगा, आपको वो चूज कर लेना है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इससे संबंधित प्रश्नों को, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्नों को, और पंच होल से, ये जो अभी हम देख रहे थे ये पंच होल के क्वेश्चन है। पंच होल ये कोई हिंदी वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है। पंच वो जो पंच वाली मशीन होती है जिससे फाइलिंग की जाती है, और होल, होल का मतलब छेद या गड्ढा। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद भी आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।